नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज से लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हिंदी के कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं। आप इनको देखिए, इनको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है। ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली कुछ इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है। और जिस भी प्रश्न में आपको कोई संशय लगे, आप उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उसको दोबारा से आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। ठीक है। और अगर कोई टॉपिक आपको समझना है तो उसके बारे में बताइए, हम आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है। आप लोग इस पे सोचिए और बताइए क्या होता है। छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना या कपटी होना। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। छोटी आयु में बुद्धिमान होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पाप कटना, पीछा छूटना, प्रायश्चित पूरा होना, निपटारा होना या सुख मिलना। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायश्चित पूरा होना। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन सभी को रट लीजिए अच्छे से कहीं लिख के। अगला है तीसरा प्रश्न। इसमें अलंकार बताना है हमें। इसमें देखिए क्या है, ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन केल निकुंज को। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और यमक अनुप्रास। ठीक है। यमक अलंकार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वृत्यानुप्रास। आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार क जो शब्द का है, क का कई बार इसका आवृत्ति हुई है। ठीक है। इसलिए इसको वृत्यानुप्रास कहा जाता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। रंभा झूमत हो कहा, कछुक दिन के हेत, तुमते केते हैं गए और वह हैं यही खेत। ठीक है। इसमें अलंकार बताना है आपको, वक्रोक्ति, विरोधाभास, लोकोक्ति या अन्योक्ति। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको रचनाकार बताना है। रचनाकार भी काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी परीक्षा रचनाकारों की बात मैं कर रहा हूँ, आप इनको कहीं एक जगह नोट करते चलिए और ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते करते आपके पास एक पूरी सीरीज बन जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट रचना और रचनाकार हैं उनकी। ठीक है। तो आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में इनको रटना नहीं पड़ेगा अलग से आपको। तो शिव शंभू के चिट्ठे, इसके रचनाकार कौन है। बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है अज्ञेय, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर तथा जैनेन्द्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलाचंद जोशी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। मैला आंचल, इसके लेखक कौन है। मुक्तिबोध, शिव प्रसाद मिश्र, नागार्जुन तथा फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। देव्यावाहन का संधि विच्छेद क्या होगा। देव्यावाहन। ठीक है। इसमें ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देवी प्लस वाहन, देवी धन आवाहन, देव धन आवाहन, देव धन वाहन। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा यड़ स्वर संधि का है, देवी धन आवाहन। ठीक है। यहाँ पर ई का जो है य हो गया है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास नेति, नेत्री, नेता या अभिनेता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेत्री। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10।
अशुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें अशुद्ध शब्द पहचानना है। उज्ज्वल, भावुकता, सूची तथा साहित्यिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उज्ज्वल का जो ये लिखा हुआ है ये सही नहीं है। उज्ज्वल दोनों जो है आधा ज रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। अशुद्ध शब्द पहचानना है इसमें भी। दुख, सुख, आइए, स्थिति। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्ध है वो है सुख। ठीक है, इसमें ये बिंदी जो है, विसर्ग जो है इसमें नहीं लगा रहता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? ठीक है, भविष्य काल, इसमें काल बताना है कौन सा भविष्य काल का है। तो मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुझे दिल्ली जाना है। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, जाना है यानी कि भविष्य काल दिख रहा है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द की पहचान करनी है। पहला है तालव्य, परिष्कार, पुरुष, कुटुंब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालव्य। ठीक है, आप किसी भी वर्ड को अगर विशेषण या विशेष पहचानना है आपको, तो उनको किसी दूसरे शब्द के साथ, अगर विशेषण पहचानना है तो किसी विशेष के साथ, जैसे तालव्य वर्ड का आप यूज करते होंगे ध्वनि के साथ। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना ये तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है, तो ध्वनि जो होती है ये हो जाएगा आपका विशेष्य और ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, ये ध्वनि की विशेषता बता रहा है कि ये ध्वनि जो है वो तालव्य ध्वनि है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। अल्प का विलोम क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार प्रश्नों ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, कई, बहुत, बहु या सर्व। ठीक है, तो अल्प का हो जाएगा बहु। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। उषा का विलोम क्या है? उषा, संध्या, सुबह, शाम, निशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संध्या। ठीक है, संध्या जो है इसका सही आंसर है उषा का विलोम। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, तो आकाश, कपास, वस्त्र, धातु। तो आप जानते होंगे आकाश, कपास और वस्त्र जो होते हैं ये अंबर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो ये समानार्थी शब्द हो गए हैं। लेकिन जो चौथा है धातु, ये जो है अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ध्रुव का समानार्थक शब्द नहीं है। यहां भी ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया हुआ है, समानार्थक शब्द नहीं है। दृढ़, स्थिर, सूरज और अचल। ठीक है, तो दृढ़, स्थिर, अचल जो ये वर्ड है ये ध्रुव के समानार्थक शब्द हैं, जबकि जो सूरज है ये समानार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। झूठ का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर्यायवाची देखना है कि कौन सा इसमें पर्यायवाची इसका झूठ का नहीं है। ठीक है, मिथ्या, वचन, मृषा, असत्य। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वचन। ठीक है, वचन जो होता है झूठ का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। टेढ़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची नहीं है। तो टेढ़ा का घूमा, वक्र, कुटिल या बंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घूमा। ठीक है, इसका घूमा जो है पर्यायवाची नहीं है टेढ़ा का। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? अपूर्ण वर्तमान काल मतलब जिसमें वर्तमान काल में अभी कोई कार्य पूरा न हुआ हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास पार्थ खेलता है, पार्थ खेल रहा है, पार्थ खेलता होगा, पार्थ खेल रहा होगा। ठीक है, तो ये खेलता है और ये खेलता होगा, खेल रहा होगा, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्थ खेल रहा है। ठीक है, ये वर्तमान काल में अभी हो रहा है और अभी चल रहा है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है मैंने निबंध लिखा, पहला है मैंने निबंध लिखा है, दूसरा है मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा होगा, चौथा है यदि मैं निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने निबंध लिखा होगा। ठीक है, ये भूतकाल में तो हुआ है लेकिन संदिग्ध है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट होने की बात यहाँ पे अभी संशय में है। ठीक है, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्षीर का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर्यायवाची शब्द बताना है कि क्षीर का पर्यायवाची शब्द कौन है? खीर, जल, दूध, नीर। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, दूध। ये खीर का पर्यायवाची है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? देशज, प्रांतीय, तद्भव तथा तत्सम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तद्भव। ठीक है, संस्कृत से जब विकृत होकर कोई शब्द आता है तो उसको तद्भव शब्द कहा जाता है, और संस्कृत का हूबहू जैसे संस्कृत में यूज होता है ठीक वैसे अगर हिंदी में आता है तो उसको तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, अस्थि, बेगम, चपरासी, जमीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अस्थि जो है तत्सम शब्द है। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है, इसको देखिएगा। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक, समुदायवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुदायवाचक। ठीक है, क्योंकि बेताल पचीसी जो है ये 25 लोगों का समूह है। ठीक है, इसलिए ये समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और काफी मेहनत से मैंने बनाया है इसलिए प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए